हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों महज बहुत कम पैसों से स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों उसको आप अच्छे जगह, किराने की दुकान, धार्मिक स्थल, हर जगह आप उसको बेच सकते हैं। डोर टू डोर भी आप उसको सेल कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट दोस्तों कितने रुपए का आपको आने वाला है, कितने रुपए का आपको मिलेगा, कैसे आप इसे मंगवा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जहाँ की दोस्तों यहाँ से आप मंगवाएंगे वहाँ का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जानकारी आपको देखनी सुननी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जब मैं कल मार्केट में था तो मैंने एक सप्लायर को, मतलब जो कि एक फेरी वाले थे, वो फेरी कर रहे थे इस माल का, प्रोडक्ट का। दोस्तों कल एक दिक्कत ये रही मेरे साथ कि कल मैं अपना फ़ोन घर पे रह गया था मेरा, जिससे मैं उनकी वीडियो को शूट नहीं कर सका। मगर मैंने दोस्तों उनसे जानकारी प्राप्त करी और मैंने उनसे पूछा व्यवसाय के बारे में कि आपने ये व्यवसाय कितने रुपए से स्टार्ट किया और आज आप ये कितने रुपए से आप ये कितना इसमें महीने का कमा रहे हैं और दिन में आप कितना कमा लेते हैं रेगुलर। तो दोस्तों उन्होंने मुझको बिजनेस करने के दो तरीके उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से बिजनेस को वो कर रहे हैं। और दोस्तों ये ऐसी चीज़ है कि दोस्तों हर घर में ज़रूरत इसकी लगी ही रहती है। क्योंकि दोस्तों अपना देश जो है वो सनातनी देश है दोस्तों, धार्मिक है। तो जितना भी दोस्तों इस चीज़ के लिए, और फिर दूसरी चीज़, ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों ये हर एक जगह यूज़ हो सकता है, जिस चीज़ की हम आपको बताएँगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं जैसे कि दोस्तों अगर आप जिस एरिया में रहते होंगे, जिस शहर में रहते होंगे, तो वहाँ पर आप खुद जाते होंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, चांदी के बर्तन हैं, मेटल के बर्तन हैं। मतलब जो भी सारी चीज़ें, मेटल धातु चीज़ें, वो जब गंदी हो जाती है, डस्ट लग जाती है, मतलब एकदम से गंदी हो जाती है, एकदम से उनका जो शाइनिंग होता है वो चला जाता है। तो उसको चमकाने के लिए या तो आप, बहुत सारे लोग पुराने ज़माने के लोग आज भी दोस्तों राखी का इस्तेमाल करते हैं। राखी दोस्तों वही हो गई, राखी जो आप भट्टियों वगैरह में जो कोयले की जो राखी होती है इसे बोलते हैं, उस राखी का यूज़ करते हैं बर्तन वगैरह को आज भी मांजने के लिए। कहीं-कहीं गाँव में, कहीं-कहीं शहरों में भी इसका यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप थोड़ा-सा उससे ऊपर हट के इस चीज़ के प्रोडक्ट से, तो दोस्तों आज के टाइम पे दोस्तों जैसे कि आप जाते होंगे किसी किराने वाले के यहाँ या किसी धार्मिक दुकान पे जाते होंगे, पूजन सामग्री की दुकान पे जाते होंगे, तो वहाँ पर दोस्तों जैसे कि पीताम्बरी नाम की चीज़ आती है, सनातनी चमकी, मतलब बहुत सारी एक पाउडर्स आते हैं दोस्तों जो कि पीतल की धातु, सोने की धातु, चांदी की धातु को चमकाने के लिए जो होते हैं दोस्तों। सॉरी, सोने को नहीं, मतलब चांदी हो गई, पीतल हो गई, तांबा हो गया, ये सारी चीज़ें आप उससे पाउडर से धोते हैं, चमकाते हैं। तो दोस्तों सबके घर में भगवान की पूजा होती है, पीतल के बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें, बर्तन रहते हैं जो कि जो यूज़ नहीं हो पा रहे होते हैं या जो यूज़ हो रहे होते हैं भगवान के मंदिर में, या आपके पीतल के बर्तन रखे हैं, वो ज़्यादा दिन यूज़ करते-करते दोस्तों उसमें पानी भरते थे, बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो जब मैंने उससे दोस्तों ये व्यापार पूछा कि आपने कितने रुपए से स्टार्ट किया? अब बाकी बात तो आप समझ गए होंगे कि उस चीज़ को मैं जो बात कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट के बारे में, वो दोस्तों है एक मेटल पाउडर, जो चमकाने वाला जो पाउडर आता है। और उसको आप किस तरीके से खरीदेंगे और किस तरीके से बेचेंगे। क्योंकि जब मैं उनकी बाइक पे दोस्तों थी, उनके पास स्कूटी थी, तो स्कूटी में उन्होंने दोस्तों 5 से 7 बॉक्स उन्होंने रखे हुए थे। बोरी के अंदर भी रखे हुए थे और कुछ बॉक्स उन्होंने आगे अपनी गाड़ी पे लगा रखे थे। मतलब कि 10 बॉक्स के आस-पास उन्होंने ले रखा था। तो जब उनसे मैंने पूछा दोस्तों कि भैया आपने ये माल कैसे आप ये बेचते हो? कितने रुपए का प्रॉफ़िट होता है दिन भर में आपको घूम फिर के? तो उन्होंने मुझे बताया दोस्तों कि इन्होंने जो व्यापार की शुरुआत करी और जहाँ ये माल को बेचते हैं, ये डोर टू डोर भी बेचते हैं माल को। जैसे कि घरों में जाते हैं लगातार, मोहल्ले हैं वहाँ चले जाते हैं, वहाँ डोर टू डोर चले जाते हैं और वहाँ पर अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि दोस्तों जो दुकान में जो चीज़ आपको महँगी हो रही होती है, वो ये उस रेट से थोड़ा-सा सस्ता दे देते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। दूसरा क्या है दोस्तों, इन्होंने एक सैंपल रखा हुआ था खोल के, जो कि उस पैकेट में, जैसे कोई किसी के घर पे जाए या कहीं भी गए आगे, तो वहाँ पर जैसे किसी कस्टमर ने कहा कि नहीं हम, जैसे उनको लगा कि नहीं वाक़ई में चीज़ अच्छी है या बुरी, तो ये उसी के सामने उसी सैंपल का अपना उसी पैकेट से निकालते थे और उस चीज़ को नॉर्मली
साफ कर देते थे। तो जब वो चीज़ चमक जाती थी तो कस्टमर का एक विश्वास बन जाता था इनके प्रोडक्ट पे कि हाँ, ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, इसको हम ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं खुद 25-30 ग्राम की पीतांबरी नाम की हमारे शहर में एक चलती है। तो 20-25 रुपए की शायद वो मुझे मिलती है ऐसे, 20 या 25 रुपए की ऐसे ही आती है। तो दोस्तों जब मैं खुद लेके आता हूँ वो 30 से 40 25 30-40 ग्राम की, 50 ग्राम की मान लेते हैं, शायद 50 ग्राम की होती है वो। तो दोस्तों जब मैंने उन्हें पूछा कि ये कितने ग्राम का पैकेट है, तो दोस्तों उनके पास 3 पैकेजिंग थी। उनके पास 100 ग्राम भी थी, 150 ग्राम का भी था और 200 ग्राम का भी था। तो 150, 200 तो उनका जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होने वाला था दोस्तों, वो उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा था 200 ग्राम और 100 ग्राम दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 150 ग्राम कोई बीज का प्रोडक्ट था तो उनका 150 ग्राम वाला रखे है। जैसे कि कोई बहुत कस्टमर आता है तो मांगता है कि थोड़ा इस बीज के तो दे देते, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका 200-100 ग्राम वाला उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा था। तो दोस्तों जब मैंने उनसे पूछा यहाँ पे कितने रुपए बेचते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उनकी 200 ग्राम की जो पैकिंग थी उसकी 62 रुपए की एमआरपी थी और जो दोस्तों उनकी 100 ग्राम की पैकिंग पैकिंग थी उसमें 40 रुपए की समथिंग थी और 150 ग्राम में शायद 47 रुपए की एमआरपी थी। तो दोस्तों जो वो बेच रहे थे जिस प्रोडक्ट को जिस तरीके से वो उनको जो पड़ रहा था दोस्तों, मैं बताऊंगा बाद में, वो 200 ग्राम के प्रोडक्ट को दोस्तों वो 35 रुपए का 60 रुपए का बेच रहे थे, 60 रुपए का बेच रहे थे, 67 रुपए एमआरपी थी, 60 रुपए का बेच रहे थे और एक के साथ एक फ्री दे रहे थे। वो 60 रुपए का बेच रहे थे और एक के साथ दोस्तों एक फ्री भी दे रहे थे। तो अब वो कस्टमर, सबसे बड़ी चीज ये कि वो दुकानदार के पास जा रहा है तो वो उतने पैसे में ला रहा, एक पीस ला रहा है और वो उतने पैसे में वो दो चीज दे रहे हैं और क्वालिटी दे रहे थे माल की। क्योंकि जिस जगह से दोस्तों ये प्रोडक्ट उनका आ रहा था, उनका ये कहना था कि जहां पर सबसे ज्यादा मेन रॉ मटेरियल उनके यहाँ बनता है वहीं से उनका वो प्रोडक्ट आ रहा है, उनको सस्ता पड़ता है, बोरी उनको सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों वो जो उनको प्रोडक्ट आ रहा था दोस्तों, जैसे आप बात समझ गए होंगे कि जो 67 वाली थी वो 60 रुपए में 2 पुड़िया दे रहे थे, मतलब कि एक के साथ एक फ्री कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर भैया ये होलसेल प्राइस आपको क्या रेट पड़ रही है, आपको कितने रुपए का आ रहा है? तो अब उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने मुझे बताया कि ये जो चीज़ है आपकी, ये 12 रुपए की उनको 100 ग्राम की पैकेट आ रही है, 15 रुपए की 150 ग्राम की पैकेट थी और 200 ग्राम वाली 18 रुपए की थी। अब आप समझ लीजिए 18 रुपए की 150 ग्राम, अगर आप 2 पैकेट भी दे रहे हो तो 36 रुपए, 36 रुपए आपका जा रहा है और 36 रुपए में आप 24 रुपए कमा रहे हो। मतलब कि दिन भर में वो बता रहे थे कि 100 पैकेट में आराम से बेच लेता हूँ। 100 पैकेट घूम फिर के सुबह अगर वो निकलते हैं, गर्मी है, अब कह रहे हैं समय जिससे आ रहा है गर्मी, कह रहे गर्मी में मैं जल्दी निकलता हूँ, सर्दी में थोड़ा सा लेट हो रहा था। अब ऐसे गर्मी में वो सुबह कहते हैं 8 बजे मैं निकल जाता हूँ और 8 बजे से लेकर शाम के, अच्छी मेहनत करते हैं दोस्तों, वो अच्छी मेहनत कर रहे थे, शाम के 5-6 बजे तक वो बढ़िया मेहनत करते हैं। और ये नहीं कि कंटिन्यू चल रहे हैं, कहीं पे वो रेस्ट भी ले रहे हैं, कहीं पे बैठे भी हैं। तो वो दिन भर का दोस्तों 1000 से 1500 रुपए बता रहे थे मेरा निकल आता है, 200 रुपए लेकिन उनका पेट्रोल का खर्चा था उस एरिए में, 200 रुपए पेट्रोल वगैरह लगा के 200-250 रुपए उनका खर्चा डेली का था, मतलब कि 12 1250 मान सकते, किसी किसी दिन दोस्तों की ज्यादा भी सेल होती थी। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों किस तरीके से वो माल बेच रहे थे। पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि वो डोर टू डोर भी बेच रहे थे, ठीक। दूसरा तरीका ये था कि जब वो डोर टू डोर दोस्तों बेचने जाते थे तो रास्ते में जो किराने की उनको दुकानें मिलती थी, किराने की दुकानें, तो पूजन सामग्री की दुकानें, तो वहां पर वो रुक जाते थे। वहां पर रुकने के बाद दोस्तों वो सामने जो भी वो प्रोडक्ट ले रहा था, सामने दुकानदार कोई भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहा था, तो वो उससे रेट पूछते थे कि ये कितने ग्राम का माल, आपको क्या रेट का पेटी आपको पड़ रही है। तब, क्योंकि दोस्तों जो एक पेटी जो होती है, एक पेटी में जो बोरी के अंदर पेटी बॉक्स आएगा वो 25 पीस का होता है। तो अब उन्होंने पूछते थे, बता रहे थे कि जैसे कि सामने वाले ने बोला कि उनको ये रेट 25 रुपए 30 रुपए का जो भी आ रहा, होलसेल में जो भी आ रहा था, तो वो चीज वो उसको 2 रुपए 3 रुपए रख के माल को बेच रहे थे। अब मान लीजिए 3 रुपए अगर वो बेच रहे थे, तो दोस्तों 3 रुपए का मतलब हो गया वो एक पेटी पे 75 रुपए कमा रहे थे, 75 रुपए। और अगर एक पेटी पे वो 75 कमा रहे थे तो दिन भर की वो 5 पेटी या 10 पेटी बेच रहे थे, तो दोस्तों 750 रुपए से पेटी से निकाल रहे थे वो 10 पेटी का। और प्लस दूसरी चीज जो फुटकर रिटेल में बेच रहे थे उसका रेट उनका अलग था। अब सिस्टम क्या था उनका उनका कहना था कि उनके पास कुछ दुकानें भी बंधी हुई है और बाकी फुटकर का भी वो काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों वो दिन भर में जो 1200-1500 रुपए जो उनके थे वो उनकी अपने फुटकर की दुकानदारी के थे। फुटकर में दुकानदारी थी, इसे करते थे फुटकर में जा जाके, और जो पेटी टू पेटी ले रहा था उसकी दुकानदारी उनकी अपनी अलग थी। तो दिन भर में दोस्तों उनका ये भी काम था, फिर फुटकर अपना करना प्लस उसके साथ होलसेल का करना, क्योंकि देखिए उनका प्रोडक्ट अच्छा है। तो यही चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इस व्यापार को करना चाहते हो, अगर इस व्यापार से जुड़ना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़
सबसे पहली चीज़ ये दोस्तों, आप कहाँ-कहाँ बेच सकते हो? आप इसे किराने की दुकान बेच सकते हो, पूजा सामग्री की दुकानों पे बेच सकते हो, प्लस इसको आप मंदिर के बाहर जाके भी सेल कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों मंदिर के बाहर भी आप जाके अगर सेल करोगे तो भी आपकी अच्छी बिक्री होगी। भाई देखिए, मंदिर में रोजाना कोई आज आपने कोई दुर्गा मंदिर में लगा लिए, कल काली मंदिर में लगा लिए, मतलब हर मंदिर में आप जाके एक दिन अपना यूज कर सकते हो, हर दिन मंदिर जाके खड़े हो सकते हो, वहां भी आपकी कुछ सेल हुई भाई, आप वहां पे बहुत ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा आप वहां खड़े हो लिए, आपने देखा अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर आप अगले दिन दूसरे मंदिर के और थोड़ा 1 घंटा खड़े हो गए, मतलब कि जो बड़े मंदिर हैं या छोटे मंदिर है, जो भी मंदिर है जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भक्त लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, वहां पर भी आके आप माल को बेच सकते हो दोस्तों। बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, यहाँ इनके पास बर्तन होते हैं, आप उनके ऊपर डायरेक्ट जाके डील कर सकते हो कि ये चीज। तो होटल और रेस्टोरेंट वाले भी दोस्तों, मान लीजिए अगर 10-15 पुड़िया 20 पुड़िया वो ले लेते हैं, तो इस तरीके से उनका व्यापार करने का तरीका अलग था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जिस तरीके से व्यापार को कर रहे थे, जिस तरीके से वो बता रहे थे कि 1000-1500 रुपए उनका डेली का एवरेज है, 1000 रुपए से वो नीचे नहीं लेके जाते हैं, 1000-1500 डेली, मतलब महीने का अगर मोटा मोटा उसका मैंने पूछा तो बोल रहे थे कि मैं 45,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए अभी निकालो, और उनको व्यापार शुरू किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, उन्होंने ये भी बताया व्यापार शुरू किए उनको सिर्फ मात्र अभी साल भर हुई है। तो साल भर में अगर वो इस एवरेज पे काम कर रहे हैं, साल भर में अगर वो इस एवरेज पे काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय पे दोस्तों हो सकता है कि वो इस एवरेज के और ऊपर भी काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगर इस बिज़नेस को अगर आपको करना है या शुरू करना है, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अपने गाँव, शहर, क्षेत्र हर जगह ये माल आपका बिकने वाला है, कोई रुकने वाला माल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपको र क्वालिटी, रेट सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है, देखना है अपने अपने एरिया में किस प्रकार का चल रहा है। देखिए शुरुआत में थोड़ा-सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक बार आपकी मार्केट बन जाती है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप अच्छा खासा इनकम अपने गाँव, शहर में लेके कमा सकते हो दोस्तों। जब आप 12 घंटे नौकरी में दे सकते हो, तो कि 8 घंटे आप अपने काम को दे लोगे, तो आने वाला जीवन जो होगा वो आपका सुधर सकता है दोस्तों। अगर इस बिज़नेस को उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, इस बिज़नेस को करने के लिए उन्होंने 8 से 9,000 रुपए के बीच में ये बिज़नेस उनका स्टार्ट हो गया था दोस्तों। 8 से 9,000 रुपए का बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट किया था। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है, समझ सकता है कि वो जगह सही है, आप वहाँ जाके विज़िट कर लीजिएगा। आपको जैसा लगे, आप अपने ध्यान से, कि आपको लगता है कि वहाँ से काम करना शुरू हुए या कि नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से माल मँगाना चाहते हैं, नहीं मँगाना चाहते, वो आप पे डीलिंग करने के ऊपर है। तो दोस्तों आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों 12 महीने का काम है दोस्तों, कोई खराबी नहीं है, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें ना आपको कोई जीएसटी की ज़रूरत है, ना कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, आराम से सिर्फ पैकिंग हुआ माल आएगा, सिर्फ आपको माल खरीदना, माल आपको बेचना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, तो दोस्तों अपन लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद। और 26 जनवरी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दोस्तों।